हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो नई एडवाइजरी इशू हुई है जीएसटीआर 1 पे, नया अपडेट जो आया है जीएसटीआर 1 पे। क्योंकि जीएसटीआर 1 फिर बदल गया है। कैसे बदला है, क्या उसमें बदलाव आए हैं और कैसे वो हमें फायदा करेगा, आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो के अपलोड्स अच्छे लगते हैं, यानी आपको अपडेट्स अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स के पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं। और आप ही की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी अब लॉन्च कर दी है, जो टैक्स विदाउट टीयर्स के नेम से आपको मिल जाएगी एंड्रॉइड में। और अगर आपका iOS है तो उस रिस्पेक्ट में आपको ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। वो आप डालेंगे तो आपके पास मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, जहां पे आप अपडेट्स का बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही जो पेड प्रीमियम कोर्सेज है उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो अब आते हैं दोस्तों हम अपने आज के टॉपिक पे, जो जीएसटीआर 1 की एडवाइजरी इशू करी गई है। क्या एडवाइजरी है? आपको याद होगा दोस्तों, नवंबर 21 यानी लास्ट ईयर ही, आज से 4 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली, एक एडवाइजरी आई थी जिसने पोर्टल पे पूरा इंटरफेस बदल दिया था। उस इंटरफेस के बदलाव में हमने ये भी पढ़ा था कि अभी आगे और फर्दर चेंजेस होंगे। अब वो क्या चेंजेस हैं, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, बिकॉज अब एक नई एडवाइजरी आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप फरवरी मंथ की रिटर्न आप भरोगे मार्च में, तो आपको क्या ध्यान रखना है अपनी जीएसटीआर 1 में। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है अपकमिंग जीएसटीआर 1 आईएफएफ एनहांसमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती ताकि आपको क्लियर हो जाए। आज ही ये इश्यू हुई है और देखिए, द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1 इज टू बी फर्निश्ड बाय ऑल द नॉर्मल टैक्स पेयर। हर एक व्यक्ति को जीएसटीआर 1 तो भरनी होती है, चाहे आप मंथली बेसिस पे भर रहे हो या फिर आप क्वार्टरली बेसिस पे भर रहे हो। अगर आप क्वार्टरली भरते हो तो आपके पास आईएफएफ फैसिलिटी आ जाती है, यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब आता है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलर्स, दे हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शनल आईएफएफ, जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर रिपोर्टिंग देयर आउटवर्ड सप्लाईज। ये क्वार्टरली के केसेस में आ जाएगा। एंड इंप्रूवमेंट्स बार बार ला रहे हैं पोर्टल पे। अब क्या इंप्रूवमेंट लाए हैं, क्या बदलाव लाए हैं, ये जानेंगे आज हम। ठीक है, सो द प्रीवियस फेज ऑफ जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ एनहांसमेंट वाज डिप्लॉयड इन नवंबर 21, यानी आज से 4 महीने पहले। ठीक है, इन दैट फेज न्यू फीचर्स लाइक द रिवैम्प डैशबोर्ड आपका पूरा चेंज हो गया था, B2B टेबल्स आपके चेंज हो गए थे, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करी जा रही थी टाइल्स में, वो कंप्लीटली चेंज हो गया था इंटरफेस। अब क्या कंसर्न है? द फॉलोइंग चेंजेस दे आर बीइंग डन इन दिस फेज ऑफ द जीएसटीआर 1 एंड एनहांसमेंट। तो मैं यहां से नहीं पढ़ रही, इसका जो कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट है इसके साथ मैं आपको पढ़ रही हूं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा था। सो दोस्तों, इसको अब हम देखते हैं। देखिए यहां पे आता है द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटीआर 1 आ जाता है, ऑप्शनल फैसिलिटी आईएफएफ की वही सेम चीज आ गई। अब देखिए क्या एनहांसमेंट आया, रिमूवल ऑफ दिस सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। दोस्तों, कंसर्न क्या आता था कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जीएसटीआर 1 में डिटेल्स फाइल करने के बाद पहले सबमिट क्लिक करते थे और फिर उसके बाद फाइलिंग होती थी। ठीक है, कई बारी हम लोग से गलती लग जाती थी, यानी कई बारी अगर आप नए हो रिटर्न फाइलिंग में तो आपसे गलती लग जाती थी कि हम सबमिट का बटन क्लिक करके हमें लगता था कि रिटर्न फाइल हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा, अगर आप टैक्स पेयर है या अगर आप प्रोफेशनल है तो अपने क्लाइंट्स के केस में आपने देखा होगा कि आपका वेंडर, आपके सप्लायर कह रहे कि मैंने तो रिटर्न भर दी है जीएसटीआर 1, आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट करे, लेकिन अगर हम उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं सर्च टैक्स पेयर में जाके तो उसने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर रखी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने जीएसटीआर 1 सबमिट करी पर आपने इसको फाइल नहीं किया तो आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बट आपके फाइलिंग स्टेटस तो अपडेट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता था। तो अब उस कंफ्यूजन को एलिमिनेट कर दिया, ये डबल स्टेप को एलिमिनेट कर दिया और इसकी जगह क्या कहा, अर्लियर देयर वर 2 स्टेप इन फाइलिंग जीएसटीआर 1 और ऑब्लिक आईएफएफ, दैट इज द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। टैक्स पेयर first clicked on the submit button and then he clicked on the file button, ठीक है, through the DSC और the EVC। अब पोस्ट कोविड आपका कंपनीज के केस में भी EVC वैलिड हो गया था। नो चेंज इन द डेटा एंटर्ड वाज अलाउड आफ्टर सबमिशन, यानी आइडियली अगर आप देखो तो सबमिट करने के बाद मैं चेंज तो कर नहीं पा रही थी, तो इट वाज एज गुड एज फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ठीक है, सो इन दिस फेज ऑफ जीएसटीआर 1 एनहांसमेंट जो अब बदलाव लाए गए हैं उसमें क्या कहा है कि सबमिट बटन विल नाउ बी रिमूव्ड
और उसकी जगह क्या होगा, एंड द टैक्स पेयर विल नाउ हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड और मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स टिल द फाइलिंग इज कंप्लीट। यानी जब तक आप फाइल नहीं करते तब तक आप ऐड और मॉडिफाई कर सकते हो। अदरवाइज पहले क्या था, सबमिट क्लिक करने के बाद भी आप कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। सो नाउ एक सिंगल आपका बटन आ जाएगा, दैट इज फाइलिंग का ऑप्शन आएगा और डायरेक्ट फाइल होगी। अब आपके पास ये सबमिशन एंड देन फाइलिंग का ऑप्शन नहीं होगा। Second concern, consolidated summary. Now, taxpayer will now be shown a table-wise consolidated summary before the actual filing of the return. एक हर table-wise, चाहे B2B हो, B2C हो, उसका एक table-wise summary मिलेगी. This summary will be detailed and table-wise summary will be added by the taxpayer. This will provide you a complete overview of the records added in GSTR1 और IFF before actual filing. ये किस लिए लाया गया? याद कीजिए जब नवंबर 21 में ये चेंजेस लाए गए थे तो एक कंसर्न आया था कि इससे पहले हम लोग अगर B2B में सपोज 1 करोड़ की सेल एंटर कर रहे हैं तो हमें बाहर वो टाइल पे मेंशन करता था कि हाँ आपका 1 करोड़ का सेल था, यानी 1 करोड़ सपोज टैक्सेबल वैल्यू था, 18% का टैक्स रेट था, 18 लाख, तो वो कंप्लीट ऐसे दिखाता था कि आपका टोटल ये इतना हो गया है। तो उससे हमें एक क्लैरिटी रहती थी कि हाँ अगर मेरे को कंसोलिडेट फिगर मैच करने तो मैं मैच कर पा रही थी। बट जब ये चेंजेस आए नवंबर 21 में तो मैं ये नहीं कर पाई। अब इसके रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने फिर से ये कंसोलिडेट समरी का आपको ऑप्शन दिया है। और बेस्ट फीचर देखिए, रेसिपिएंट वाइज समरी। तो दैट मीन्स द कंसोलिडेटेड समरी पेज विल आल्सो प्रोवाइड द रेसिपिएंट वाइज समरी, यानी पर GSTIN वाइज आपको बता देगा कि इतना इतना अगर आपने उससे ट्रांजैक्शन किया तो वो आपको मिल जाएगा। दिस शैल कंटेन द टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाईज एंड द टोटल टैक्स इन्वॉल्व, यानी टैक्सेबल वैल्यू और आपका टैक्स अमाउंट दोनों चीजें पता चल जाएंगी आपको पर रेसिपिएंट वाइज, ठीक है। And it will be available only if the recipient count, where the recipient count is up to 100, यानी आपके 100 तक अगर वो बेसिकली रिसिपिएंट्स रहते तो आपको अवेलेबल होगा। इससे ज्यादा केस में अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं। तो मे बी वो थर्ड फेज जब आएगा GSTR1 इंप्रूवमेंट का तब इसमें ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। और आप किस केस में रेसिपिएंट वाइज समरी देख सकते हो, B2B सप्लाई में, रिवर्स चार्ज की सप्लाईज अगर आती है, SEZ सप्लाईज आती है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स आते हैं, क्रेडिट डेबिट नोट्स। रीजन बीइंग यहां पे आप इजीली आपका जो रेसिपिएंट है आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे बाय GST नंबर और अकॉर्डिंगली उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस आपने एंटर कर रखी होंगी वो आप इजीली कंसोलिडेट फॉर्मेट में देख पाएंगे। Then comes the summary PDF. The taxpayers can now view and download the detailed summary of the GSTR1/IFF in new PDF format. एक नया फॉर्मेट आ जाएगा। अर्लियर क्या था, कई बारी आपके कुछ टाइल्स को मिक्स करके यानी एक सिंगल उसमें रिफ्लेक्ट कर दिया जाता था, बट नाउ द न्यू समरी फॉर्मेट हैज बीन अलाइन्ड विद द नोटिफाइड फॉर्मेट ऑफ GSTR1, यानी जो जो टाइल आपकी वन में दी जाएगी एग्जैक्टली उसी तरीके से वो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। इट विल ऑल्सो कंटेन द टोटल आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी ऑफ द टैक्सपेयर अदर देन द रिवर्स चार्ज टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B। इस तरह से कुछ आपकी समरी जनरेट होगी। तो ऑब्वियसली ये बहुत बेटर है क्योंकि अब आपको सारा एक जगह दिख जाएगा, आपको क्लियरली पता चलेगा कितना अमाउंट आपका टैक्सेबल वैल्यू का है, कितना आपका वो है, उसको आप रेसिपिएंट वाइज भी आप चेक कर पाओगे। अब आपका फाइलिंग क्या रहेगा, सबसे पहले आपको समरी जनरेट करनी रहेगी, ठीक है। वंस यू हैव अपलोडेड द डेटा यू विल जनरेट दी समरी। अब अगर आपको लगता है समरी जनरेट करने के बाद मैंने बिल्कुल सही डेटा डाला है GSTR1 में तो यू कैन सिंपली गो टू प्रोसीड टू फाइल और आप अपनी स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने समरी जनरेट करने के बाद आपको लगा नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मेरे को एक और इनवॉइस ऐड करना था या ये डबल हो गया इनवॉइस, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको मॉडिफाई करेंगे दोबारा से रिटर्न को। मॉडिफाई करने के बाद दोबारा से आपको समरी जनरेट करनी होगी और फिर ही आप फाइल कर पाओगे। ये बेसिकली प्रोसीजरल चेंज रहेगा। इट मे बी नोटेड दैट द रिमूवल ऑफ द सबमिट बटन, ठीक है, द इंफॉर्मेशन अपलोडेड इन GSTR1 और IFF shall now freeze only upon clicking the file statement button, यानी सबमिशन का बटन ही हट गया। Any document if added after the summary generation then the summary will have to be generated again, यही बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन सच केस प्रोसीड टू फाइल समरी बटन विल चेंज टू जनरेट समरी बटन एंड देन दे हैव टू क्लिक ऑन टू जनरेट समरी बटन। देखिए यहाँ पे डाउनलोड समरी आ जाएगा, ओके है तो आप सीधा उसको प्रोसीड टू फाइल करके फाइल स्टेटमेंट कर देंगे, अदरवाइज आपको दोबारा से जनरेट करना होगा। टाइल्स आपके अभी भी ऐसे ही आएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जनरेट समरी के बाद आपके पास नीचे देखिए once it is done then proceed to file and then ultimately filing of the return will be done, ठीक है। यानी अब आपका
ये रेडी टू फाइल हो जाएगी। अब आपकी कोई और चेंजेस नहीं होने। यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल द डेटा विच इज फिल्ड इन GSTR1, आप इजीली उसको अपना फाइल कर सकते हो। इस तरह से कुछ आपकी समरीज रिफ्लेक्ट करेंगी। सो दोस्तों, अब जो एक कंसर्न आ रहा था ना हमारे पास पहले कि हमें एक टोटल फिगर नहीं दिख पा रही है, हम कैसे रिकंसाइल करें, ये तो हमारे लिए इशू हो गया है जब से GST1 का फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो अब वो आपका इशू रिजॉल्व हो गया है और बेहद बढ़िया तरीके से रिजॉल्व हो गया है। बट अभी भी एक और मेरे को इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है, वो ये है दोस्तों, आपको जैसा कि पता है 28 फरवरी को GSTR 9 और 9C की लास्ट डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब उस पर वर्किंग कर रहे होंगे। But as usual, since 9 and 9C format, they are very long, they require a lot of detail. तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्लियर टैक्स प्रो का जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए बहुत ही बेहद यूजफुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जो रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हो पोर्टल पे, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, विद इन सेकेंड्स आप अपने क्लाइंट्स के आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो 2A डाउनलोड करने हैं, आपने 3B1 एक्सेट्रा मैच करने हैं, आप वेरी इजीली आप अपने क्लाइंट्स को सेलेक्ट कीजिए। एट अ टाइम आप मल्टीपल क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हो। उनके रिस्पेक्ट में उनके OTP डाल के डायरेक्ट ये फेच करेगा डेटा आपके GST पोर्टल से और आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स विद इन मिनट्स टाइम आपको डाउनलोड करके देगा, जिस बेसिस पे आप इजीली अपनी 9 एंड 9C ड्राफ्ट कर पाओगे। और जैसे ही आप 9 9C ड्राफ्ट कर पाओगे तो डेफिनेटली विद इन टाइम जो आपका अब 28 फरवरी की डेडलाइन है, आप उससे पहले अपनी रिटर्न्स को फाइल भी कर पाओगे और एक्यूरेट मैनर में भी फाइल कर पाओगे। रीजन बीइंग, जो आपका बेस डेटा है, जो आपकी रिपोर्ट्स है, जिस बेसिस पे आप 9 9C ड्राफ्ट करते हो, वो जब सही होगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी 9 9C भी ठीक जाएगी। सो दोस्तों, क्लियर टैक्स प्रो का ये एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। और साथ ही साथ आप इसको आफ्टर यूसेज जब आपको ये यूजफुल लगेगा तो आप इसको अपने प्रोफेशनल सर्कल में आप इसको रेफर भी कर सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली आप मेरी ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पे जो आपका फ्री प्लस पेड कंटेंट है आप उसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।